नमो नमः। नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथियों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत 16वीं के प्रथम पाठ अर्थात पहले पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, गत वीडियोज में हम इस पाठ्यपुस्तक की वंदना जो दी गई है उसका उच्चारण कर चुके हैं या उसको अध्ययन करने का प्रयत्न कर चुके हैं और आशा करते हैं कि विद्यार्थियों ने इस सरस्वती वंदना को पढ़ने का प्रयास करके उसको कंठस्थ कर लिया होगा। देखते हैं पहला पाठ। प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ। चत्वारि धामानि, चत्वारि अर्थात चार, धामानि अर्थात धाम, चार धाम नामक यह पहला पाठ इस संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का प्रथम पाठ है। आइए देखते हैं। इस पाठ में एक कक्षा लगी हुई है या एक कक्षा में शिक्षिका एवं विद्यार्थी सम्मिलित हैं और शिक्षिका एवं विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद या शिक्षिका और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली आपसी चर्चा को इस पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुषः। शिक्षिका ने कहा, भारती भवती अर्थात तुम, जानाति किम जानती हो क्या, कह अयम महापुरुषः अयम अर्थात यह, महापुरुषः अर्थात महापुरुष, कह कौन है। शिक्षिका ने कहा, हे भारती तुम जानती हो क्या यह महापुरुष कौन है, अथवा हे भारती क्या तुम जानती हो यह महापुरुष कौन है। भारती आर्य अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आर्य। स्त्रीलिंग जो आर्य शब्द है उसका संबोधन में आर्य बनता है और यदि पुल्लिंग में यह आर्य शब्द प्रयोग किया जाता है तो यहाँ बनता है आर्य, और स्त्रीलिंग में यहाँ आर्या शब्द होता है तो संबोधन के रूप में यहाँ पर आर्य प्रस्तुत किया गया है। भारती हे आर्य, अयम खलु, अयम अर्थात यह, खलु निश्चित रूप से, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। भारती ने कहा, हे आर्य यह निश्चित रूप से जगत गुरु शंकराचार्य हैं। महेशः आम अहम अपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। महेशः महेश ने कहा, आम हाँ, अहम अपि जानामि मैं भी जानता हूँ, एते, एते अर्थात इनको, किल यह एक अव्यय पद है निश्चित रूप से, तस्य उनके, चत्वारः शिष्याः यहाँ पर शिष्याः बहुवचन में प्रयोग किया गया है। हाँ, मैं भी जानता हूं इनको, उनके चार शिष्य थे। महेश ने कहा, हाँ मैं भी इन्हें जानता हूं, उनके चार शिष्य थे। विद्यार्थियों, जगत गुरु शंकराचार्य जो थे उनके चार शिष्य थे। देवेशः देवेश ने कहा, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। देवेश ने कहा, शंकराचार्यस्य शंकराचार्य के प्रथम शिष्यस्य नाम, प्रथम अर्थात पहले, शिष्यस्य शिष्य का नाम, सुरेश्वराचार्य इति इस प्रकार। तो देवेश ने कहा शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य था। शिक्षिका देवेश
अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि? शिक्षिका ने कहा, देवेश, अन्येषां अर्थात अन्य, त्रयाणां तीन, शिष्याणां शिष्यों के, नामानि कानि नाम क्या हैं? शिक्षिका ने कहा, हे देवेश, या देवेश को संबोधित करते हुए कहा, देवेश, अन्य तीन शिष्यों के नाम क्या हैं? देवेशः, देवेश ने कहा, अहम ना जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। शारदा, द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रोटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। शारदा ने कहा, द्वितीयः शिष्यः, द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीयः शिष्यः, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्यः, त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य, चौथे शिष्य या चतुर्थ शिष्य पद्मपादः। शारदा ने कहा, दूसरे शिष्य हस्तामलक थे, तीसरे शिष्य त्रोटकाचार्य जी थे, और चतुर्थ शिष्य या चौथे शिष्य पद्मपाद थे। शिक्षिका, साधु, अपि जानन्ति शंकर मठानी? साधु अर्थात ठीक है या उत्तम, अपि जानन्ति क्या जानती हो या जानते हो, शंकर मठानी शंकर मठों को? शिक्षिका ने कहा, ठीक है, क्या शंकर मठों को जानते हो? सर्वे ना जानीमः, सभी ने कहा, सर्वे अर्थात सभी ने कहा, ना जानीमः नहीं जानते हैं। शिक्षिका, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि, तानि चत्वारि पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका ने कहा, शंकराचार्येण, शंकराचार्य के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शंकराचार्य के द्वारा, चतुर्षु चारों, स्थानेषु स्थानों में, चतस्रषु दिक्षु चारों दिशाओं में, चत्वारि मठानि स्थापितानि, चत्वारि अर्थात चार, मठानि मठों की, स्थापितानि स्थापना की गई थी या स्थापना की गई है। शिक्षिका ने कहा, आचार्य शंकराचार्य के द्वारा चार स्थानों पर चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की गई थी। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, तानि वे, चत्वारि चारों, प्रसिद्ध पवित्र धामानि पवित्र धामों के नाम से या पवित्र धामों के रूप में, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध हैं। पुनः देखते हैं संपूर्ण पंक्तियों का हिंदी अनुवाद। शिक्षिका ने कहा, शंकराचार्य के द्वारा चार स्थानों पर, चतुर्षु स्थानेषु चार स्थानों पर, चतस्रषु दिक्षु चारों दिशाओं में, चत्वारि मठानि स्थापितानि चार मठों की स्थापना की गई थी। तानि वे चत्वारि पवित्र धामानि, वे चत्वारि चारों पवित्र धामानि पवित्र धामों से, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध हैं। महेशः, महेश ने कहा, आर्ये उत्तर दिशि बदरीनाथः, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि? महेश ने कहा, आर्ये, हे आर्ये, उत्तर दिशि उत्तर दिशा में, बदरीनाथः बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि दक्षिण दिशा में, रामेश्वरम, पश्चिम दिशि पश्चिम दिशा में, द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, इति किल चत्वारि धामानि, इति इस प्रकार, किल अर्थात निश्चित रूप से, ये चत्वारि धामानि चार धाम हैं। महेश ने कहा, हे आर्ये, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ,
दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। इस प्रकार ये 4 धाम हैं। शिक्षिका सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि 4 धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतस्रिषु दिक्षु संति। शिक्षिका ने कहा सत्यम सत्य है या सही है, किंतु लेकिन धर्म प्रचाराय धर्म के प्रचार के लिए, यहाँ पर प्रचाराय अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय होता है के लिए, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्येण शंकराचार्य के द्वारा स्थापितानि स्थापित किए गए मठानि अपि मठ भी 4 धामानि 4 धाम हैं इति इस प्रकार या ऐसा प्रसिद्धानि प्रसिद्ध है। शिक्षिका ने कहा सही है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठ भी 4 धाम हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। तानि वे चतस्रिषु 4 दिक्षु दिशाओं में संति हैं, वे 4 दिशाओं में हैं। भारती तानि धामानि कानि, तानि अर्थात वे, धामानि धाम, कानि कौन हैं। भारती ने कहा वे धाम कौन कौन हैं। शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। शिक्षिका ने कहा श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। अब विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि मठ का अभिप्राय क्या होता है। तो विद्यार्थियों को बतला दें, मठ वह कहलाते हैं जो मंदिर के रूप में या एक लघु कुटी आदि के रूप में स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम एक आश्रम भी कह सकते हैं। तो आचार्य के द्वारा मंदिर के रूप में स्थापित किए जाने वाले स्थान को मठ कहते हैं, जहाँ पर अनेक साधु संत आचार्य निवास करते हैं और वहीं पर वह अपनी शिक्षा दीक्षा अथवा अध्ययन अध्यापन निरंतर जारी रखते हैं और ईश्वर की साधना में अपना समय मठ में रह कर के व्यतीत करते हैं। तो विद्यार्थियों को समझाने के लिए हम मठ को एक आश्रम के रूप में भी समझ सकते हैं, जहाँ पर एक मंदिर भी स्थापित किया जाता है। देवेशः, देवेश ने कहा कस्याम कस्याम दिशि संति। देवेश ने कहा कौन कौन दिशाओं में हैं। शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्ठकम स्पष्टम भवति। शिक्षिका ने कहा पश्यन्तु देखो, इदम यह, कोष्ठकम कोष्ठक को, यह कोष्ठक को देखो, स्पष्टम भवति स्पष्ट होता है। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी अर्थात यह श्रृंगेरी शहर में है। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशि, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, गोवर्धन मठ है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी नामक स्थान पर उड़ीसा राज्य, जो उड़ीसा राज्य में है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में शारदा मठम, शारदा मठ है, जो कि द्वारका नाम के स्थान पर है। गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशि, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, ज्योतिर्मठ है, जो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ नामक स्थान पर है।
और उत्तराखंड राज्य में है। पुनः एक बार देख लें विद्यार्थी, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ है जो श्रृंगेरी शहर में है और कर्नाटक राज्य में है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है जो कि जगन्नाथपुरी नामक स्थान पर है और उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशा में शारदा नामक मठ है या शारदा मठ है जो कि द्वारका नामक स्थान पर है और गुजरात राज्य में है। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है जो बद्रीनाथ नामक स्थान पर है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शिक्षिका, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। शिक्षिका ने कहा धर्म ही भारतस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, भारत की एकता का मूल आधार है। शिक्षिका ने बतलाया धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। अतः अर्थात इसलिए धर्म रक्षणेन, धर्म की रक्षा से, एव ही भारत संरक्षितम भवति, संरक्षित होता है अथवा सुरक्षित होता है। यहाँ पर बतलाया गया है धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है, इसलिए धर्म की रक्षा से ही भारत सुरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, एतानि इन मठानि, मठों की, स्थापितानि स्थापना की गई है। धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए इन चारों मठों की स्थापना की गई है। मठानाम स्थापकम जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः। मठानाम अर्थात मठों के या मठों की, स्थापकम स्थापना करने वाले, जगद्गुरुम जगद्गुरु, आदिशंकरम आदिशंकर को, स्मरामः हम सभी स्मरण करते हैं। एक पद्य दिया गया है, देखते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणा आलयम, जो श्रुति स्मृति और पुराणों के भंडार हैं या जो श्रुति स्मृति और पुराणों के घर हैं। करुणा आलयम, और करुणा के भंडार हैं या करुणा के सागर हैं। लोक शंकरम अर्थात जो संसार का कल्याण करने वाले हैं। लोक अर्थात संसार का, शंकरम कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवत पादम भगवान के चरणों में, कौन भगवान के? शंकरम आदि शंकराचार्य को नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, जो श्रुति स्मृति और पुराणों के स्थान हैं और करुणा के भंडार हैं। ऐसे संसार का कल्याण करने वाले आदि शंकराचार्य जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार साथियों हमने इस कक्षा 7वीं के प्रथम पाठ चत्वारि धामानि नामक पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने विद्यालय के विषय शिक्षक से संपर्क करके उनसे पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नमो नमः।